झारखंड की धरती ने देश को कई बड़े महान खिलाड़ियों से अवगत कराए हैं और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसा नाम है जिनका नाम है पूर्णिमा महतो। जमशेदपुर की रहने वाली पूर्णिमा महतो अपने समर्पण, अपनी जो जिन उनकी जो लाइफ की जो जर्नी है और अपने प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कई सारे सैकड़ों बच्चों को आज प्रशिक्षण दे रही है, उन्हें सिखा रही है। और आज महिला दिवस है और इस शुभ अवसर पर हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि एक महिला होने के नाते, साथ साथ एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है और वो यहाँ तक जो पहुँची है उसके पीछे वो किसे प्रेरणा का मानती है। जमशेदपुर की रहने वाली पूर्णिमा महतो आज टाटा स्टील की आर्चरी कोच के रूप में न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से उन्होंने सैकड़ों बच्चों को तीरंदाजी की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। पूर्णिमा महतो का आर्चरी से रिश्ता बचपन में ही जुड़ गया था। छोटी उम्र में ही उन्होंने तीरंदाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी और आगे चलकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। 1993 में बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप में उन्होंने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। खिलाड़ी के रूप में शानदार करियर के बाद पूर्णिमा महतो ने कोचिंग की राह चुनी। वर्ष 1994 से वो टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़ी हैं और तब से लेकर अब तक अनगिनत युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं। उनके मार्गदर्शन में कई भारतीय तीरंदाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीत चुके हैं, जिनमें विश्व स्तर की खिलाड़ी दीपिका कुमारी जैसी प्रतिभाएं भी शामिल हैं। उनकी कोचिंग और खेल के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में देश के सर्वोच्च कोचिंग सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद 2024 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्णिमा महतो उन महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने झारखंड की नई पीढ़ी को ये संदेश दिया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सलाम उस महिला को जिसने तीर कमान से सिर्फ निशाने ही नहीं साधे बल्कि सैकड़ों युवाओं के सपनों को भी दिशा दी। पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है, पहले तो मेरा सवाल ये है। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे सभी महिलाओं को एंड ऑल गर्ल चाइल्ड एवरीवन सभी को। और देखिए चुनौती तो सभी का है ही, बट हम लोग को स्ट्रांगली खड़े रहना है और जो आप लोग कोई भी बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगे रहना है। तो आपका जो हिम्मत और लगन, उसी से आप आगे बढ़ते रहेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन किसके ज़िंदगी में नहीं आते, बहुत आते हैं। देखिए हम लोगों का घर से निकलना एक बहुत बड़ी बात है। पहले जैसे मेरे ज़माने में लड़कियां बाहर जाती नहीं थी, स्पोर्ट्स ही नहीं करती थी, बट किए। पर धीरे धीरे वो लाइन को बना के रखे कि इस लाइन को छोड़ना नहीं है, तो मैं इसलिए आ पाई। और अगर हम बीच में छोड़ देते तो शायद इस जगह नहीं होते। डेफिनेटली मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट है, टाटा स्टील का बहुत सपोर्ट है, तब जाके आज यहाँ पे है। बट सभी लड़कियों से यही करना है कि आप भी सोचे कि आप भी जो घर है वो सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी नहीं है, लड़कियों की भी जिम्मेदारी है। तो हम लोग अपने आप को ऐसे सोचेंगे तो खुद ही अपने अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे से मतलब जो स्पोर्ट्स कर रहे स्पोर्ट्स करेंगे, कैसे भी करके मतलब अपने घर का जिम्मेदारी को उठाना है, सोचना है, तो बस आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस महिला दिवस आप जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही है, आप उन्हें बताइए कि आपको किन किन सम्मानों से नवाजा गया है। मैं तो पहले 10 साल की उम्र से आर्चरी स्टार्ट की थी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15 का ट्रायल चल रहा है।
तो वैसे ही मैं 10 साल की उम्र से आर्चरी शुरू की हूँ और उसके बाद कंटिन्यू मैं सब जूनियर चैम्पियन ऐसे बनती गई, सीनियर में भी चैम्पियन बनती गई। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे गई। फिर मुझे 18 इयर्स में टाटा स्टील में जॉब मिला है और उसके बाद मुझे द्रोणाचार्य मिला। मतलब फिक्की का भी बेस्ट कोच का अवार्ड मिला। एज ए प्लेयर मैं बिहार से खेलती थी तब भी बहुत सारा अवार्ड है। फिर झारखंड में भी बेस्ट कोच का अवार्ड मिला। फिर मुझे 13 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। 24 में पद्मश्री मिला है। कैसा लगता है आपको, इतने सारे सम्मानों से आपको नवाजा गया है, आपको एक गुरु का दर्जा मिला है, महिला होने के साथ साथ आप एक गुरु भी हैं, सैकड़ों बच्चों का प्रशिक्षण दे रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, फीलिंग कैसा है? बहुत अच्छा लगता है पर कभी ऐसे सोचे नहीं थे। मैं अपने काम को बहुत मतलब बच्चों को भी जैसे बताते कि प्रैक्टिस करते रहो। आप अगर फल का चिंता नहीं करोगे, अपना प्रैक्टिस में फोकस करोगे तो डेफिनेटली एक जगह में पहुंचोगे। वैसे ही मैं अपना काम करते रहती हूँ। हाँ, मुझे रिकॉग्नाइज करके सब चीज़ मिला है। डेफिनेटली मैं भारत सरकार, झारखंड सरकार सभी का आभारी हूँ बहुत। एंड मम्मी पापा का ब्लेस्ड है। मम्मी पापा मेरे साथ ऑलवेज खड़े रहे और टाटा स्टील ने इतना अच्छा एकेडमी खोल के दिया तो एकेडमी में बच्चे आते, उन लोगों को ट्रेन करते, उन लोग भी मेहनत करते तो उन लोग उतना आगे बढ़े, तभी जाके कोच का दर्जा मुझे अच्छा मिला है और आज पद्मश्री भी मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे जितने बच्चे हैं यहाँ पे, जितने बच्चे सीख रहे हैं, उन लोगों का भी हाथ है इसमें। तो उन लोग अच्छा से प्रैक्टिस किए, अच्छा से नाम कमाए, तब जाके मेरा नाम हुआ। मैं यही मानती हूँ। और सीखने का सभी को यही बताएंगे कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता, आप सीखते रहना चाहिए। कि आपको कुछ किसी चीज़ का कमी है, कुछ है, तो आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्पेशली जो महिला लोग सिर्फ घर में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकलना चाहिए कि हम अपने लिए भी थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस करें। थोड़ा ठीक है, खाना बनाना है, कुछ है, तो हमें अपने मी टाइम जो बोलता है ना, वो थोड़ा सा, हाँ, वो थोड़ा सा अपने ऊपर कम से कम 1-2 घंटा लगाए, तभी जाके सभी फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। थैंक यू। आप अभी जिस पोस्ट पे हैं और इसके पीछे क्या आपने मुड़कर कभी देखा कि मैंने क्या क्या चीज़ों को मैं छोड़कर आई हूँ और इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो कैसा था? और अभी आप जिस पोस्ट पे है, पहले जब आप 18-19 साल की थी या जब से आपने आर्चरी स्टार्ट किया, तब क्या सोचा था कि इस पोस्ट पे रहेंगे बोल के? नहीं, तब तो कभी नहीं सोचा था, कभी सोचा ही नहीं थी कि एज ए कोच बनूंगी। पर जैसे मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलता गया कि यहाँ पे एकेडमी खुला, फिर एज ए कोच 2000 में मुझे ऑफर आया, तो मैं कोच का लाइन चूज़ की। तो वैसे वैसे ही स्ट्रगल तो सब में आता है। मैं चाहती थी कि मैं अपने आर्चरी लाइफ और थोड़ा लंबा रखूं, पर कोच में आ गई। तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलते गया मैं उसको लेते गई और उसे फिर अच्छे से निभाया। मतलब मैं घर को भी संभालती हूँ, ऐसे नहीं कि घर में नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, घर में इन-लॉज़ है, मेरा हस्बैंड है, सब है, और बच्चे को भी और घर को भी, दोनों को मैनेज करने में मतलब सफल रही, यही बोल। प्लेयर है आप, आर्चरी प्लेयर है, अपना रोल मॉडल पहले किसे मानती थी? और जो बच्चे अभी आर्चरी खेल रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहती है कि आपका रोल मॉडल किसे माने एंड ऑल? देखिए, अभी तो जैसे हम जब आर्चरी करते थे तब हमारे टाइम में लिम्बाराम, सोनम यांगचन, वो दोनों बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो हम लोग उसको देखे थे कि इससे भी हम अच्छा बनेंगे। तो लिम्बाराम सर को आप लोग जानते ही होंगे, वो तो बहुत नामी। और सोनम यांगचन जो जम्मू कश्मीर से आके वहाँ एससीजी में प्रैक्टिस करती थी और वो उसका नाम भी बहुत इंडिया में तब था। तब मैं सोचती थी उन लोग जैसे मैं भी आर्चर बनूँ, शूट करूँ। तो मुझे जब नेशनल गेम्स में 6 गोल्ड मिला है तब बहुत खुश हुई थी। तब मैं जस्ट 17 इयर्स की थी और सीनियर में सारे कैटेगरीज में मुझे गोल्ड मिला था। उसके वजह से ही मैं थोड़ा पहचानी गई, मतलब मेरा नाम हुआ, मुझे टाटा स्टील में जॉब मिला। तो उसके एशियन गेम्स खेली हूँ। तो मतलब आपको ना अपने मेहनत पे और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बस ये सबसे बेस्ट है। एज ए लास्ट मैं पूछना चाहती हूँ, आप फीमेल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि फैमिली के घर से बाहर मत निकलो, शादी करवा देंगे तुम्हारी, जो बनना चाहता है वो मतलब मत बनो, शादी कर लो, उसके बाद भी तो ड्रीम्स कंप्लीट किए जा सकते हैं। क्या लगता है आपको? लास्ट मेरा क्वेश्चन ये। देखिए, सबका घर का अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो किसी का घर में भी पैसे का कमी है, इसलिए नहीं पढ़ाई किया जाए। बट पढ़ाई के साथ साथ अगर आप वो खुद सोचे, अपने ससुराल जाके कन्विंस कर पाए कि मुझे ये बनना है, मुझे करना है। अगर देखिए पोटेंशियल रहेगा अपना, उसको सभी को दिखेगा मेहनत। पर बेटर है कि आप जब
जब अपना मम्मी पापा के घर में है तब आप हाँ उसी टाइम अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे करें, मम्मी पापा तो देखेंगे कि ये बहुत टैलेंटेड है ना। ये ऐसे नहीं कि पैसे का, सपोज पैसे का कमी हो रहा तो मे बी हम ट्यूशन करा लें, ट्यूशन करके वो बहुत सारी बच्चियां हैं ऐसे जो ट्यूशन करके अपने कॉलेज का फीस दे के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वही तो हिम्मत, अपने ऊपर भरोसा और हिम्मत होना चाहिए। यही मेरा लास्ट वर्ड है कि सभी लड़कियों को हिम्मत से अपना काम करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। और आजकल का दुनिया बहुत ही है तो दूसरे के ऊपर ज़्यादा कम भरोसा करे, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करे। वही देखिए, आपने पूर्णिमा महतो से बात की अभी और उनका यही कहना है कि खुद पे भरोसा रखिए। अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं तो हर वो चीज़ सफल हो सकता है जिसे आप असफल मानते हैं। तो मेहनत करते रहिए और कभी भी महिला होने के नाते पीछे मत हटिए, क्योंकि वो किसी ने कहा है कि एक नारी सब पे भारी। तो आप कहीं भी जाइए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसी के साथ आप देख रहे थे GTN न्यूज़, मैं रंजना।